जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबी नॉलेज सेंटर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ चुका है कार्बनिक यौगिक, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट पढ़ने वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें दो ही अपन यौगिक पढ़ेंगे, एक एथेनॉल और दूसरा एथेनोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, एथेनॉल, जिसके नाम में क्या एथ एथ मतलब दो कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा CH3CH2। ये मैथ एथ। अब जिसके पीछे भी OH लगा हो उसको आपको ओल पढ़ना है। तो ये क्या होगा, एथेन। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एथेन और OH को हम पढ़ेंगे ओल हर बार। जब भी आपके पीछे कहीं भी लिखा हुआ एथेन प्लस ओल तो एथेनॉल। ठीक है, ये तो हो गई बेस का संरचना, मतलब इसमें ये ओल OH को हम ओल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एथेनॉल के गुणधर्म। तो फर्स्ट गुण क्या है कि एथेनॉल जो है कक्ष के ताप मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, मतलब लिक्विड होता है। कमरे का ताप कितना होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट क्या है, एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, एथेनॉल को एल्कोहल कहते हैं, मतलब दारू कहते हैं। ठीक है, यह एक अच्छा विलायक है, मतलब दारू के अंदर पानी मिलाते हैं ना तो मिल जाता है, दिखता थोड़ी। विलायक मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ मिलाते हैं, जैसे कि ये मान लो भाई ये एल्कोहल है, इसके अंदर आपने मिला थोड़ा पानी, थोड़ा हार्ड से सॉफ्ट करने के लिए, और फिर टिका लिया, है ना। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। मतलब आप एक अच्छा विलायक है, मतलब एथेनॉल के अंदर दूसरी चीज़ें मिला सकते हैं। और इसका उपयोग आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ टिकाने के लिए बनाते हैं, औषधि बनाने मतलब दवाइयाँ बनाने में भी एथेनॉल का यूज़ काफ़ी किया था। मेन काम तो एथेनॉल का दवाइयाँ बनाना ही है, बाकी तो लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। आ जाते हैं भाई इसकी अभिक्रिया पे। दो अभिक्रिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम के साथ, और एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, सोडियम के साथ। तो एथेनॉल क्या था, आपको ध्यान रखना चाहिए, CH3CH2OH। ठीक है, इसमें हमने लगाया सोडियम। सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये अभिक्रिया बनेगी CH3, आपको डायरेक्ट याद रखना CH3CH2O, और यहाँ पे NH जो है जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन हट के यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के रूप में हो जाएगा। तो ये सिंपल से अभिक्रिया है कि एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो किस तरह से अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, आप इसको संतुलित कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ दो सोडियम दो एथेनॉल की अभिक्रिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है 2 की फॉर्म में होता है, तो इसकी वजह से सबको 2 करना पड़ गया। ठीक है, इतना सा अभिक्रिया और कुछ नहीं है। सेकंड अभिक्रिया है भाई इसका, किसका, इसको निर्जलीकरण भी कहते हैं। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना। क्या करेंगे, एथेनॉल को CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है सांद्र मतलब गाढ़ा H2SO4 डालेंगे, आपको ध्यान रखना सांद्र, और इसको करेंगे हीट। ये मतलब इस त्रिभुज का निशान का मतलब होता है केमिस्ट्री में गर्म करना, हीट कर रहे हैं। तो जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो है जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता क्या, देखो यहाँ से OH निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से OH निकल गया, और यहाँ से जो है 3 हाइड्रोजन है ना, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 ही बचेगा, और फिर यहाँ पे भी CH2 ही बचेगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी, ये प्लस में आगे की तरफ आएगा। अब देखो, जो ये मैंने डायग्राम बनाया क्या सही बनाया है, जो ये डायग्राम मतलब ये संरचना बनाई सही बनाई है, तो आप कह सकते हैं सर नहीं बनाई। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है ना, तो इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया, बहुत बेसिक सा है। यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, एक मिनट, ये H2 नहीं होगा, H2O होगा, सॉरी H2O, ये लगा दो H2O, जल निकलेगा ना, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, निर्जलीकरण, मतलब जल बाहर निकलेगा। तो 2 बेसिक से अभिक्रिया है, एक तो सोडियम के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, और एक सांद्र H2SO4 मतलब गाढ़ा H2SO4 लगाकर उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि सोडियम एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कीजिए,
या फिर लिखेगा एथेनॉल की अभिक्रिया निम्न के साथ कीजिए। पहला ऑप्शन होगा सोडियम और दूसरा ऑप्शन होगा क्या वाला, ये निर्जलीकरण H2SO4। ये सिंपल आपको इतना सा लिखा होगा, तो ये आपको पूरी अभिक्रिया करके वहाँ बता रही है। ठीक है, तो एथेनॉल आपको इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अपना टॉपिक क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल पढ़ दिया, अब एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं भाई, एसेटिक अम्ल। अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एथेनॉल। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या था, एल्कोहल। अब इसका नाम क्या है, एथेनोइक। अब एथेनोइक को पहले पढ़ लेता भाई, एथेनोइक इसका नाम कैसे पड़ा। तो कार्बन कितने हैं भाई, मैथ एथ एथेन, इसमें नाम क्या जुड़ा हुआ, एथेन प्लस ओइक, ओइक का है ना, ओइक। एथेन का मतलब 2 कार्बन, तो CH3C। और ओइक होता है वहाँ पर OH जुड़ा होता है, OH जुड़ा हो तो ओल। और ये ये देखो OH होगा, OOH, COOH को हम ओइक बोलते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, मतलब कार्बोक्सिलिक। तो आप ध्यान रखो, देखो COOH को हम क्या बोलते हैं, ओइक। और एथेन के लिए 2 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन तो यहाँ पहले से ही है, तो एक कार्बन और लगा दिया, तो CH3COOH, ये हो गया मैथ एथ एथेन ओइक, एथेनोइक। इस तरह से इसका नाम बन गया एथेनोइक। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई एथेनोइक। अब देखो ये क्या होता है, शुद्ध एथेनोइक का गलनांक जो है 290 केल्विन होता है। गलनांक इसका इतना होता है, और ये ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो एथेनोइक अम्ल होता है वो क्या होता है, ठंडी जलवायु में जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ जम जाता है। ठीक है, लिक्विड होता है, एक तरह का एसिड ही है, और इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल मतलब जमने के सेंस में, क्योंकि जम जाता है इसलिए ग्लेशियल। थर्ड पॉइंट क्या है, एसिटिक अम्ल के मतलब इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, एथेनोइक का नाम क्या है, सामान्य नाम एसिटिक। और एल्कोहल का मतलब एथेनॉल का एल्कोहल, ये आपको नाम याद रखने, किसका सामान्य नाम क्या है। तो इसके जो ये एथेनॉल है, ये सॉरी एथेनोइक अम्ल है, इसके 3-4% विलियन को, 3-4% विलियन मतलब 100 ml में है जो क्या है, ये एथेनोइक है। इसमें से अगर 3 से 4 ml जो है, सॉरी मैंने बोला 100 ml का कोई दूसरा विलियन है, उसमें 3 से 4% जो है ये एथेनोइक मिला हुआ है, 3 से 4%, तो उसको हम सिरका बोलते हैं, सिरका कहा जाता है। और एथेनोइक का और इसका उपयोग आचार परिरक्षण के रूप में किया जाता है। ये तो हो गए एथेनोइक के गुणधर्म। इसकी अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, वो आप हम देख लेते हैं। इसका नामकरण हो गया। देखो फर्स्ट है एथेनोइक का एस्टरीकरण, मतलब एस्टर कैसे बनाते हैं। एस्टर भी देखो, आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, भाई एस्टर क्या है, एथेनोइक क्या है, एथेनॉल क्या है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। एक बार नहीं दूसरी बार वीडियो देखना, आराम से समझ में आएगी। बहुत ही बेसिक है, ये कुछ नाम ही आएंगे बार बार, ऐसे नए नए नाम आपके बुक में इतने है भी नहीं। तो आते हैं भाई एस्टरीकरण में। एल्कोहल में क्या किए थे, 2 अभिक्रिया करवाई थी ना, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है शायद। तो इसमें हम 3 अभिक्रिया करेंगे। पहला क्या करेंगे, इसका खुद का एस्टर कह रहा हूँ, एथेनोइक और एथेनॉल। जो फर्स्ट में क्या पड़ा था, एथेनॉल, तो एथेनॉल की अभिक्रिया करवा देंगे एथेनोइक से, एथेनोइक से। एथेनॉल का अभिक्रिया एथेनोइक से क्या बनता है, एस्टर बनता है, एस्टर। ये आपको ध्यान रखना, क्या बनता है, एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक से कराते हैं तो एस्टर बनता है। अब ये अभिक्रिया देख लेते हैं भाई। देखो ये क्या है, CH3COOH एथेनॉल है, और ये CH3CH2OH ये क्या है, सॉरी ये एथेनोइक है, और ये एल्कोहल है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखो ये पूरा जो है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एस्टर है। ठीक है, अब देखो किस तरह से बना, मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्या है, CH2C CH3 होगा ना, CH3CH2 ये OH, ये हो गया एल्कोहल। मैं है ना एथेनोइक नीचे बनाता हूँ, CH3COOH
अब डबल O था ना, तो उसको इस तरह से भी लिखा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, वो COO इस तरह से होता है। तो ऐसा होता क्या है, यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। देखो हाइड्रोजन गैस, सॉरी जल, ये जल है जो है वो यहाँ से निकलेगा। तो जल किस तरह से निकलेगा भाई, देखो यहाँ से क्या होगा, ये OH निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, मैं ग्रेड बना दूँ आपको जब यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से सिर्फ H निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो अब खाली क्या बनेगा, ये वाला बचेगा। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ, बचेगा वहाँ पे CH3CH, एक मिनट, यहाँ पे CH2 होगा ना, CH2, सिर्फ O बचेगा। अब जो ये वाला जो, एक मिनट, यहाँ पे O भी नहीं बचेगा ना, यहाँ पे O भी नहीं बचेगा। तो अब देखो जो ये वाला O है ना, इसके सामने जुड़ जाएगा, तो समझ लो ये वाला O मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर जो ये वाला है इस तरह से लिखा हुआ, देखो समझ मैं, यानी इसको मैं यही बताता हूँ ना रेड पेन से। देखो ये यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन ये इस तरह से निकल गया, तो बन गया। अब देखो इसके आगे CH2 लिखा हुआ ना, देखो ये CH2, ये वाला इसके आगे जो है ना, ये वाला पूरा ग्रुप OOO वाला, ये आके यहाँ पे जुड़ गया। बस इतना सा हुआ और कुछ नहीं हुआ। ये आप इसको अच्छे से करोगे तो समझ में आ जाएगा भाई क्या होगा। यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH निकाला, और बाकी जो बचा दोनों को O वाले को आपस में लाके जोड़ दिया कार्बन के साथ, ये हो गया। तो ये क्या बना, एस्टर। तो एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, पूछ कह सकता है, पूछा हुआ भी है। आपको क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे एथेनॉल दे दिया, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल दे दिया, और तीर के यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे जल बनेगा, तो यहाँ पे जो बनता है ना एस्टर, उस एस्टर का नाम लिखो, मतलब एथेनॉल का पूरा स्ट्रक्चर दे देगा, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल का, और यहाँ पर जगह ए जो है बनेगा वो उसका नाम क्या होगा, तो एस्टर बनेगा। उसकी संरचना में पूछ सकता है, तो आपके पास ये वाला गिवन होगा, ये वाला गिवन होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH हटा के जल बनाना है, और बाकी जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं भाई कहाँ आगे, इधर ये सामान्यतः एस्टर जो है, जो यहाँ एस्टर बना है वो क्या होता है कि गंध मृदु होती है, मतलब सॉफ्ट होती है। अब मृदु का मतलब, अब मृदु मान लो सॉफ्ट, ये शायद मुझे जितना ध्यान है शायद मीठा होता है शायद। इसका उपयोग इत्र बनाने में, मतलब सेंट बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। एस्टर का उपयोग है ना, एस्टर बनाया तो एस्टर का यूज कहाँ किया, इसका जो स्वाद है वो थोड़ा गंध जो है मृदु होता है, मतलब सॉफ्ट, मतलब तीखा नहीं होता है, मतलब सूंघने में आपको ऐसा लगेगा भाई नाक पे चढ़ गया, इस तरह से सॉफ्ट होता है। और इत्र बनाने में, मतलब सेंट बनाने में, और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में, मतलब किसी भी चीज़ में अगर स्वाद लाना है तो आप एस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एस्टर जो है आपने बना ली, किससे, एथेनोइक अम्ल से। फिर आगे कौन सी किससे अभिक्रिया कराएंगे भाई, अभी देखो देखो इस साबुनीकरण बाद में देखते हैं। अब एस्टर की अभिक्रिया क्षारक के साथ, सॉरी एस्टर नहीं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ कराई तो एस्टर बना है। अब कराते हैं एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो क्या है, क्षारक है। तो ये क्या है, एक अम्ल ही तो है, ये भाई ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। तो अम्ल के अभी क्या क्षार से कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल। अब देखो ये किस तरह से हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या है, CH3COOH, ये हुआ। अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो OH निकल के जल बनाएंगे, तो बचेगा क्या, CH3COONA, ये बचेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, जल निकल जाएगा। तो ये बनेगा CH3, देखो यहाँ से CH3COO, और ये Na यहाँ से आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने जुड़ा दिया, ठीक है। देखो यही कर रखा है, जुड़ गया। अब जो ये वाला जो है ना, इसका नाम स्पेशल है। देखो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ये सोडियम एसीटेट अथवा जल देता है। मतलब एथेनोइक अम्ल भी अम्ल की भांति व्यवहार करता है, मतलब खुद एक अम्ल है
जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल देता है। उस लवण का नाम दे रखा है सोडियम एथेनॉइड, क्योंकि सोडियम से Na होता है और एथेनॉइड इसका नाम है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एथेनोइक अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, बाकी से जुड़ देंगे, जल बन जाएगा। अब 2 अभिक्रिया पढ़ ली है, तीसरी अभिक्रिया क्या है, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखो ये तो वही है एथेनोइक अम्ल, इसकी ये कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो जब यहाँ पे कार्बोनेट आ गया ना, मतलब 100% आगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है। यहाँ पे भी कार्बन आ गया ना, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाला है। तो इसके पहले अभिक्रिया में क्या हुआ था, सिर्फ जल निकला था। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर एथेनोइक अम्ल है तो जल तो निकलेगा ही निकलेगा, कार्बन है तो एक्स्ट्रा कार्बोनेट निकाल देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो सोडियम है उसको यहाँ पे लाके जोड़ देना है जो पहले किया था। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली एस्टरीकरण वाली है ना, क्षारक के साथ तो है ही है, इसमें जो ये वाला है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो साबुन है, मतलब जो अपन कहते हैं ना साबुन, तो ये साबुन का जो फॉर्मूला है, साबुन के वैसे कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन है, कार्बन के लगभग 15-17 लगभग इतनी जो होती है श्रृंखला होती है। तो ये साबुन का कह सकते हैं बेसिक फॉर्मूला है, CH3COON साबुन का बेसिक फॉर्मूला है। तो ये हमने पढ़ा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की। एथेनॉल की कितनी अभिक्रिया पढ़ी थी, 2 सोडियम के साथ, और लास्ट में किसके साथ पढ़ा था हमने, H2SO4 का था ना, उसमें गर्म किया था। और एथेनोइक अम्ल की हमने 3 अभिक्रिया पढ़ी। फर्स्ट किसके पढ़ी, एथेनोइक की, एथेनॉल से करा दी, दूसरी ये क्षारक के साथ, और तीसरी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो 3 और 2 5 पांचों अभिक्रिया को आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है, उसको रिवाइज करना है। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक तो एस्टरीकरण वाला और उसमें दोनों सोडियम के साथ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको साबुनीकरण जो है मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। और मुझे काफ़ी खुशी होगी जान करके कि इस वीडियो लेक्चर से दूसरे लोगों को भी या आपके दूसरे फ्रेंड को भी जो है हेल्प मिलेगी। ऐसे ही आप वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को देखते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।